दोस्तों, स्वागत है आपका MIS एनालिटिक्स चैनल में। आज हम लोग देखेंगे VBA मैक्रो एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में डिटेल से। अगर हम देखें तो मैक्रो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन है VBA मैक्रो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, अनदर है रिकॉर्डिंग मैक्रो। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें डिफरेंसेस का, तो VBA इज़ ए लॉजिकल, रिकॉर्डिंग मैक्रो इज़ ए नॉट ए लॉजिकल। अगर हम कोड की बात करें तो VBA कोड इज स्मॉल एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो कोड इज लार्ज। अगर हम बात करें स्पीड का तो VBA कोड इज फास्ट एंड रिकॉर्डिंग मैक्रो इज स्लो। अगर हम बात करेंगे ऑटोमेशंस का तो इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑटोमेशन एंड बिग प्रोजेक्ट्स, बट रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज फॉर द स्मॉल वर्क एंड स्मॉल ऑटोमेशंस। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या है, कैसे काम करता है। हम चलते हैं अपने फाइल पे और हम इस चीज़ को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ये डेटा है और हमें रोज़ इस डेटा में एक एक कॉलम इंसर्ट करना होता है। रोज़ का हमारा ये काम है। तो हमें क्या करना है, व्यू में गए हम लोग, मैक्रो में गए और यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे हमने नाम दे दिया इंसर्ट कॉलम, कुछ भी हम लोग दोस्त नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक्सेल का इसका शॉर्टकट की हम दे सकते हैं। अगर हमें देना है तो हमने कंट्रोल के या कुछ भी हम दे सकते हैं एज पर आवर नीड्स। डिस्क्रिप्शंस कि ये मैक्रो हम किस लिए बना रहे हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, वी कैन राइट हेयर कि हम लोग इंसर्ट कॉलम के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। मैंने इसको ओके कर दिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको रिकॉर्ड करना है अपने काम को। तो मैंने क्या करा, एक एक बार इंसर्ट कर दिया कॉलम्स को। आप देख रहे हैं हम वन टाइम इंसर्ट कर रहे हैं। आगे से मुझे अगर यदि ये सेम काम को करना है तो हम लोग जो रिकॉर्ड मैक्रो कर रहे हैं अभी, इस मैक्रो को अगर हम रन करा देंगे तो हमारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने देखा कि हमने यहाँ से एक एक कॉलम को इंसर्ट कर लिया अपने डेटा में। अब जब हमारा ये काम पूरा कंप्लीट हो गया तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ से स्टॉप कर दिया अपने रिकॉर्डिंग को। उसके बाद हमें मैक्रो को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, तो मैक्रो को सेव करने का थोड़ा अलग मेथड होता है दोस्तों। तो सेव एज कर दिया हमने, यहाँ पे गया ब्राउज में और ब्राउज में जाके डेस्कटॉप पे गया या कहीं पे भी किसी भी लोकेशंस पे जहाँ हमें सेव करना है, और यहाँ से हमें लेना है मैक्रो इनेबल वर्कबुक। अब इसको जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो आगे से अगर मुझे अब कोई भी कॉलम को, अगर यदि मेरा डेटा है और यदि सेम फॉर्मेट में है और अगर मुझे एक एक कॉलम इंसर्ट करना है तो हमें इसके लिए फिर से मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को ओपन करेंगे और मैं उस फाइल में आएंगे हम लोग, और यहाँ जाके हम व्यू में गए, मैक्रो में गए और हम यहाँ से जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि कॉलम को एक एक कॉलम इंसर्ट कर देगा हमारे डेटा में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग मैक्रो कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो के अंदर काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं जो मैंने पहले ही आपको बताया है अपने बिगनिंग ऑफ द सेशन। इसीलिए हमें VBA मैक्रो की ज़रूरत होती है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि VBA को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, VBA क्या होता है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक ये डेटा है। इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ब्रांच लोकेशन कोड है, कॉस्ट सेंटर कोड है और एक्सपेंस कैटेगरी है। और हमारे पास एक दूसरा सीट है जहाँ पे इस डेटा को हमें कंसोलिडेट करना है। तो अगर हम यहाँ से इस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे हम लोग, कॉपी, और यहाँ पे मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करा, यहाँ से कॉस्ट सेंटर कोड को उठाया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, इस एक्सपेंस कैटेगरी को उठाया और फिर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर से हमने ब्रांच लोकेशन कोड को पूरा उठाया, कॉपी करके पेस्ट किया। फिर अब की बार हमें क्या करना है, दूसरा कॉस्ट सेंटर कोड को यहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ से तीसरा एक्सपेंस कैटेगरी को फिर से उठाया और फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
फिर से मैंने ब्रांच लोकेशन कोड को उठाया और कॉपी किया इस सीट में, और अब की बार हमें क्या करना है, तीसरा कॉस्ट सेंटर कोड को कॉपी करना है और यहाँ जाके हमें पेस्ट कर देना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से एक्सपेंस कैटेगरी को उठाया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों, अगर आप इस काम को देखोगे तो इस काम में हमें कॉपी पेस्ट का ही काम है, बट ये आसान नहीं है। अगर हम देखें तो इस काम को 209 और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है 145, तो अगर हम इसको अगर मोटा मोटी समझें तो ये हमारे लिए क्या है, 209 इंटू 145, तो 30,305 बार हमें कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद ये जाके हमारा काम कंप्लीट होगा। तो अगर हम इस काम के चैलेंजेस को देखें कि अगर हम मैनुअल वर्क करते हैं तो मैनुअल वर्क्स, तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम क्या है कि इस काम को अगर हम करते हैं तो टाइम टेकें। अगर हमें कॉपी पेस्ट मैनुअली करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा क्या इशू है, एक्यूरेसी। हम कॉपी पेस्ट अगर करते रहेंगे इस काम को तो 100% हमसे गलती होगा अगर हम मैनुअल वर्क करते हैं तो। तीसरा इसमें क्या इशू है हमारा, मिसिंग ऑफ टैट, हमें भी नहीं पता ये काम कब कंप्लीट होगा। तो अगर हमें VBA आता है तो हम इस काम को मैनुअली नहीं करेंगे। हम लोग आगे के सेशन में दोस्तों देखेंगे कि हमें VBA का कोड कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हमें सीखना है। ये हमारा VBA कोड है। अब इस कोड को जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, ये हमारा VBA कोड है कॉपी पेस्ट का। अब इस कोड को ये मैंने पहले से लिख रखा है। इस कोड को जैसे ही हम यहाँ से रन कराएंगे तो ये इस काम को अब एक्सेल करेगा, ये हम नहीं करेंगे। इस काम को हमने एक लॉजिक बिल्डअप कर दिया, एक लॉजिक लिख दिया एक्सेल में, और इस काम को अब एक्सेल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा इस टास्क को। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये काम ऑटोमेटिक अब एक्सेल कर रहा है दोस्तों, हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेल कर रहा है। और जो एक्सेल काम करेगा वो एक्सेल के जो अंदर लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग करेगा, तो ये काम 100% एक्यूरेट होगा। और दूसरा इसमें क्या है कि हमारा टाइम काफ़ी बचेगा, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचेगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बचेगा। तो इसी कारण से आज अगर आप देखोगे आप लोग कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में VBA की डिमांड होती है, अच्छा पैकेज मिलता है, इसका यही रीज़न है। बिकॉज कि जब हम काम ऑटोमेशन से करते हैं तो हमारा काम जो है वो जल्दी होता है, एक्यूरेट होता है, टाइम बचता है और कंपनी को इससे बेनिफिट होता है, राइट। क्योंकि कंपनी के लिए अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली कंपनी का पैसा सेव हो रहा है, राइट। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो का भी समझ में आया होगा कि क्या यूजेस हैं और VBA का भी क्या यूजेस हैं, ये समझ में आया होगा। आगे के सेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि VBA का कोड को हम लोग कैसे लिखते हैं और डे बाय डे यूज़ में हम कैसे उस कोड को यूज़ करके हम अपना काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।